एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो, कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले, और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिल जाए, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में, कहीं शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा,
जम के बोलिए। जलाधारी, पांचवा त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मंदार और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझे उसको। जैसे जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं। जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप। ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया।
तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है, अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है, कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर कि कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा।